नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपी स्पेशल के इस सीरीज़ में उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। तो पहले कुछ तथ्य देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं, फिर इस पे आधारित जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख व्यक्तित्व तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था और 483 ईसा पूर्व में इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम क्या था? तो महामाया था। और पत्नी का नाम इनके यशोधरा था। पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, तो ये इनकी फैमिली का नाम याद रखिए। फिर इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में जो है गृह त्याग किया था और बोध गया में ज्ञान बुद्धत्व प्राप्त किया था। तो ये यूपी के हैं, इसलिए इनसे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। तो और जो इन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था वो कब किया था, किस एज में? तो वह 35 वर्ष में। ठीक है, 29 वर्ष में ये घर त्यागे थे और 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो 35वें वर्ष वैशाख पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट है कि हर्षचरित्र और कादम्बरी के रचयिता जो बाणभट्ट है वो कहाँ रहते थे? तो वो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। हर्षचरित्र और कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है और यह हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है कि निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो निजामुद्दीन औलिया इनका जन्म जो है वो बदायूं में हुआ था। निजामुद्दीन औलिया से एक रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है कि किस सूफी संत ने 7 सुल्तानों का काल देखा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का काल देखा था। ठीक है, नेक्स्ट है कि फतवा जहादरी और तारीफ़ फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी तो किसके? तो फतवा जहादरी के, तारीफ़ फिरोज शाही के लेखक कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी थे। इनका जन्म स्थान कहाँ था? ठीक है, ये कहाँ के थे? तो बरन बुलंदशहर के थे। नाम भी देखिए इनका है बर्नी और बरन बुलंदशहर के थे। ठीक है, तोताए हिंद जो अमीर खुसरो को कहा जाता है तोताए हिंद, इनका जन्म पटियाली कासगंज में हुआ था। ठीक है, और ये इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु यही निजामुद्दीन औलिया थे। नेक्स्ट है कि संगीतज्ञ भक्त स्वामी हरिदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हरिदासपुर अलीगढ़ में हुआ था। ठीक है, हरिदास का जन्म जो है वो हरिदासपुर अलीगढ़ में हुआ था। उसके बाद है कि अकबर के दीवान टोडरमल का, तो ये अकबर के दीवान थे टोडरमल। तो टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था? तो सीतापुर के लहरपुर में। ओके, तो टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था? तो सीतापुर में। ये सब यूपी के विशेष व्यक्तित्व हैं, इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन्हें याद रखिए कि टोडरमल का जन्म जो है वो सीतापुर में हुआ था। नेक्स्ट है कि आईने अकबरी और अकबरनामा के लेखक अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था? तो अबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ था। नेक्स्ट है कि अकबर के रत्नों में से 9 रत्नों में से जो कविराज बीरबल थे, बीरबल यानी कि इनका नाम क्या था? महेश दास। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो महेश दास का जन्म कालपी जालौन में हुआ था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था या बीरबल कहाँ के थे? तो कालपी जालौन के थे। फिर ये और नवरत्न थे अकबर के, ये उसी में से नवरत्नों में से एक हरिदास के शिष्य थे तानसेन। तो तानसेन जो है वो हरिदास के शिष्य भी थे। कभी कभी तानसेन पूछा जाता है तानसेन किसके शिष्य थे? तो हरिदास के थे। और नवरत्न भी थे अकबर के। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर कालीन प्रसिद्ध विद्वान शेख फैजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आगरा में। तो देखिए आगरा में शेख फैजी का भी हुआ था और अबुल फजल का हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि मिर्जा गालिब का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका भी आगरा में हुआ था। अगला क्वेश्चन मतलब अगला पॉइंट है कि नाना साहब बचपन का नाम गोविंद था। ठीक है, नाना साहब जो कानपुर के थे, तो लेकिन इनके परिवार वाले इनके क्या कहते थे? तो धोधो पंत कहते थे। ठीक है, ये 1857 की क्रांति में कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब। नेक्स्ट है कि तात्या टोपे के बचपन का नाम रामचंद्र था। ठीक है, तात्या टोपे इनके सेनापति थे नाना साहब के। तो इनका जो जन्म है बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम रामचंद्र था। इनका पालन पोषण लक्ष्मीबाई के साथ हुआ था। कहाँ पे? तो बिठूर में। ठीक है, ये लक्ष्मीबाई के एक तरह से कह दे तो मित्र थे। फिर रानी लक्ष्मीबाई का जन्म भदैनी 80 वाराणसी के कहाँ हुआ था? तो भदैनी में हुआ 80 वाराणसी में। बचपन का नाम इनके मनु और मणिकर्णिका था। पालन पोषण इनका बिठूर कानपुर में हुआ था। ठीक है, तो इनका पालन पोषण जो कानपुर में हुआ था बिठूर के मतलब बिठूर कानपुर में, वह तात्या टोपे के साथ हुआ था। ठीक है, और पिता का नाम इनके नाना साहब मोरो पंत था और पति का नाम क्या था? गंगाधर था। और उनके बाबा उनको किस नाम से पुकारते थे? तो छबीली नाम से पुकारते थे। ठीक है, उनके बाबा उनको छबीली के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम प्रसाद बिस्मिल जो बहुत फेमस है, तो हमारे क्रांतिकारी थे भारत के, वो भी उत्तर प्रदेश के थे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में इनका जन्म हुआ था। और इन्हें काकोरी केस के तहत, काकोरी कांड कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था।
ठीक है। काकोरी कांड में इनको फांसी दी गई थी, तो कहाँ दी गई थी, किस जेल में, तो गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी और इनका जन्म जो है वो शाहजहाँपुर में हुआ था। ठीक है, इनसे रिलेटेड फैक्ट पूछे गए हैं। नेक्स्ट, आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद जो है इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन ये मूल निवासी कहाँ के थे, तो ये उन्नाव के मूल निवासी थे। और उन्नाव में एक नवाबगंज पक्षी विहार है, नवाबगंज पक्षी विहार, इसका जो नाम है वो भी बदल करके चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे किया गया है। ठीक है, अशफाक उल्लाह और रोशन सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो अशफाक उल्लाह और रोशन सिंह का जन्म भी शाहजहाँ में हुआ था। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का भी जन्म जो है वो शाहजहाँपुर में हुआ था। नेक्स्ट है कि तेज बहादुर सप्रू का जन्म कहाँ हुआ था, तो सप्रू का जन्म जो है वो अलीगढ़ में हुआ था। मौलाना मोहम्मद अली का जन्म कहाँ हुआ था, तो फर्रुखाबाद में। बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ हुआ था, तो प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, मदन मोहन मालवीय भी प्रयागराज के थे। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म भी प्रयागराज में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री कहाँ के थे, तो उनका जन्म जो है मुगल सराय चंदौली में हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ताशकंद में हुई थी। ठीक है, 1966 में। फिर एक कबीर के गुरु जो रामानंदाचार्य थे, वो रामानंद जी, वो उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो रहते काशी में थे, लेकिन इनका जन्म जो है वो प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। पालन पोषण का जुलाहा दंपत नीरू और नीमा ने किया है। साखी सबद रमैनी, इनकी जो रचनाएं हैं वो किस शीर्षक से लिखी गई हैं, तो बीजक में लिखी गई हैं। ठीक है, बीजक शीर्षक है उसका। तो फिर है कि सूरदास का जन्म सीही मथुरा में हुआ था। इनके गुरु कौन थे, तो वल्लभाचार्य थे, वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास जी। नेक्स्ट है कि तुलसीदास का जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो चित्रकूट के राजापुर में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था, राम बोला था। और इनके गुरु कौन थे, तो नरहरि दास थे। तो याद रखिए कि तुलसीदास के गुरु नरहरि दास थे, सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे और कबीर के गुरु रामानंदाचार्य थे। ठीक है, ये तीनों जो हैं, कबीर, सूरदास और तुलसीदास, ये उत्तर प्रदेश के विभूतियाँ हैं। तो इनके गुरु का भी नाम याद रखिए। फिर से याद रखिए कि कबीर के गुरु का क्या नाम था, तो कबीर के गुरु का नाम था रामानंदाचार्य। फिर सूरदास के, तो सूरदास के क्या नाम था, तो वल्लभाचार्य था। और तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था, तो नरहरिदास था। ठीक है, चलिए रैदास भी हैं यहीं के। तो रैदास का जो जन्म है वो सिरगोवर्धन वाराणसी में हुआ था। और इनके गुरु कौन थे, तो रामानंदाचार्य थे। और रामानंदाचार्य के एक और शिष्य का क्या नाम पढ़े हम लोग, कबीर। ठीक है, तो कबीर और रैदास ये दोनों रामानंदाचार्य के शिष्य थे। फिर है प्रसिद्ध संत मलूक दास का जन्म कहाँ हुआ था, तो कड़ा कौशाम्बी में प्रश्न पूछा गया है। हरिवंश राय बच्चन जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, तो इनका जन्म प्रतापगढ़ में हुआ था, हरिवंश राय बच्चन का। और अमिताभ बच्चन का जन्म प्रयागराज में हुआ था। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 2021 तक उत्तर प्रदेश से कुल प्रधानमंत्री कितने निकले हैं, तो 8 प्रधानमंत्री निकले हैं। उत्तर प्रदेश से 2021 तक भारत रत्न प्राप्त करने वाले कुल विभूतियों की संख्या कितनी है, तो 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अब इन पे आधारित हम प्रश्न देखेंगे। तो अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है, तो अमीर खुसरो जो है वह खड़ी बोली के जनक कहे जाते हैं। तो इन्होंने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है। ठीक है, तो 1 का हो जाएगा सी। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या सुमेलित नहीं है, तो देखिए जोश मलिहाबाद कहे जाते हैं, इनका नाम है जोश और ये मलिहाबाद से रिलेटेड है। फिराक जो है वो प्रयागराज हो गए और जिगर मुरादाबाद, तो जिगर मुरादाबाद के हैं बट फिराक प्रयागराज के नहीं हैं। कहाँ के हैं, तो फिराक जो है वो गोरखपुर के हैं। ठीक है, तो गोरखपुर से रिलेटेड है, संबंधित है। तो फिराक जो है वो रघुपत सहाय इनका नाम है और ये फिराक गोरखपुरी के नाम से जाने जाते थे। ओके, और चकबस्त कहाँ के हैं, तो लखनऊ के। ये सुमेलित है, बी सुमेलित नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो अभी हमने ऊपर देखा कि अमीर खुसरो का जन्म है कासगंज पटियाली में हुआ था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 3 का ए। चलिए जल्दी जल्दी देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो किससे संबंधित है, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। हाँ, रहते थे। बाणभट्ट, तो वह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हरिसेठ चंद्रगुप्त प्रथम, तो चंद्रगुप्त प्रथम के नहीं थे, यह समुद्रगुप्त के थे। ठीक है, यह हरिसेठ जो है वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो आंसर क्या सुमेलित नहीं है, तो सी वाला सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केडी सिंह बाबू सुमेलित क्या नहीं है, तो केडी सिंह बाबू हॉकी सुमेलित है। अभिनव श्याम गुप्ता बैडमिंटन के, नरसिंह यादव कुश्ती के, लेकिन सैयद मोदी जो है वो क्रिकेट से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सुमेलित नहीं है, तो टोडरमल का जन्म हमने देखा सीतापुर में हुआ था।
अबुल फजल का हमने देखा आगरा में हुआ था, इसीलिए मैंने पहले आपको फैक्ट कवर कराया है, ठीक है। तो अगर वो फैक्ट ऊपर वाला अगर कवर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो 1 से 2 बार देख करके उसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि उस पर आधारित प्रश्न एग्जाम के पार्ट बन चुके हैं तो और आगे भी बन सकते हैं। तो टोटल मतलब जो है वो सीतापुर के हैं, अबुल फजल आगरा के हैं, बीरबल कन्नौज के और जियाउद्दीन बरनी बुलंदशहर के। तो देखिए जियाउद्दीन बरनी का हमने देखा था कि जियाउद्दीन बरनी बरन बुलंदशहर के थे, तो तीसरा भी सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है? तो बीरबल सुमेलित नहीं है, क्योंकि बीरबल कन्नौज के नहीं थे, ठीक है। बीरबल कहाँ के थे? तो आपको ऊपर मैंने बताया कि वो कालपी जालौन के थे, ठीक, कहाँ के? कालपी जालौन के थे। तो बीरबल जो है सुमेलित नहीं है कन्नौज से। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है कि फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फिराक गोरखपुरी के नाम से रघुपति सहाय प्रसिद्ध हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो लिखे थे, अब्दुल रहमान हमीर रासो, नरपत नाला बीशल देव रासो और जगनिक आलाखंड रासो। तो जगनिक ने आलाखंड लिखा है, नरपत नाला ने बीशल देव रासो भी लिखा है, चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो भी लिखा है, लेकिन अब्दुल रहमान ने हमीर रासो नहीं लिखा है। कमेंट में बताइए कि हमीर रासो किसकी पुस्तक है। सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार कौन है? तो सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार जो है वो लल्लू लाल हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो खड़ी बोली के जो विकास में जो सबसे ज़्यादा सहयोग था वह किसका था? तो यहाँ पे ऑप्शन ये है, खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो खड़ी बोली का जनक जो है वो अमीर खुसरो को माना जाता है, ठीक है। खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो। तो आंसर हो जाएगा आपका 11 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सही सुमेलित नहीं है? तो अमीर खुसरो कहाँ के? पटियाली कासगंज के थे, तो यस थे। मिर्ज़ा गालिब आगरा के थे, तो थे। जोश मलिहाबादी थे, तो थे। लेकिन जो जिगर है वो गोरखपुर के नहीं थे। जिगर गोरखपुर के कौन थे? तो फिराक थे, फिराक गोरखपुरी थे। जिगर कहाँ के थे? तो जिगर जो है वो आपके मुरादाबाद के थे, ठीक है। ट्रिक से याद करना हो तो हम बताएं आपको कि जैसे जिगर है, तो जिगर मतलब कि हमारा हृदय, तो हृदय मतलब मन, तो हमारे मन में बहुत सारी मुरादें रहती हैं, ठीक है। यानी जो जिगर में जितनी मुरादें हैं तो कब पूरी होंगी, कैसे पूरी होंगी, ऐसे चलता रहता है। तो जिगर में बहुत सारी मुरादें हैं, यानी कि मुरादाबाद, ठीक है। तो जिगर में क्या है? मुरादें हैं, मतलब विश हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं। तो जिगर में क्या है? मुरादें हैं। तो जिगर मुरादाबाद से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जैनेंद्र क्या सुमेलित नहीं है? इनमें से सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है, सुमेलित करना है। चलिए तो देखिए किसकी कौन सी किताब है। तो जैनेंद्र कुमार की क्या है? सुनीता है। जयशंकर प्रसाद की क्या है? तो कंकाल भी है। जयशंकर प्रसाद की ध्रुव स्वामिनी भी है। प्रताप नारायण मिश्र की हठी हमीर है, ठीक है। तो मिलाइए तो पहले का मिलेगा 4, ठीक है, और सी का मिलेगा 1। 4 और 1 देखिए, बाकी तो 2 और 3 देख लेंगे, ठीक है। तो 4 2 1 3 देखते हैं किस में है। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3 या 4 3 1 2, वही बात है, ठीक है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद 2 बार दिया था। नेक्स्ट है कि इनमें से क्या सुमेलित नहीं है? तो देखिए अमीर खुसरो पटियाली कासगंज से रिलेटेड थे। मिर्ज़ा गालिब जो हैं वो आपके आगरा से रिलेटेड थे। जोश मलिहाबाद के थे। राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ के थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल का देखो, तो या तो उनका जन्म शाहजहाँपुर में हुआ था तो शाहजहाँपुर देता, या उनको जो फांसी है वो गोरखपुर में मिली थी तो गोरखपुर भी देता, तो गोरखपुर से भी संबंधित थे। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज से संबंधित नहीं थे, ठीक है। प्रयागराज में जवाहरलाल नेहरू दे सकता था, लाल बहादुर नहीं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या मोतीलाल नेहरू, ये देता तो सही रहता, ठीक है। तो राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था? शाहजहाँपुर में हुआ था, और इनको फांसी कहाँ दी गई थी? तो गोरखपुर में दी गई थी, ठीक है। इतने फैक्ट कवर करिए। नेक्स्ट, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर में दी गई थी, ठीक है। चलिए, बुद्ध अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो अपने जीवन की इन्होंने अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो सबसे ज़्यादा वर्षा ऋतु तो इन्होंने श्रावस्ती में बिताई थी, सब अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म है वो आपका हुआ था झांसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं? तो हरिवंश राय बच्चन की सबसे फेमस बुक क्या है? तो इनकी जो मधुशाला है, ये इनकी रचना बहुत फेमस है, ठीक है, मधुशाला। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय, इनको किस नाम से जानते हैं? धनपत राय थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि कौन है, तो ये
आप अगर मुंशी प्रेमचंद्र का नाम जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र का नाम धनपत राय भी था, ठीक है, लेकिन हम लोग तो मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से ही इनको ज़्यादातर जानते हैं, बट याद रखिए कि धनपत राय ही मुंशी प्रेमचंद्र थे। चलिए, सूफी कबीर अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटियाली कासगंज में हुआ था, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास को माना जाता है, क्योंकि वाल्मीकि ने क्या लिखा था? रामायण की रचना की थी, और गोस्वामी तुलसीदास ने किसकी रचना की थी? तो रामचरितमानस की रचना की थी, ठीक है। रामायण आपका संस्कृत में मिलेगा और रामचरितमानस आपका अवधी में मिलेगा। ओके, तो इतने फैक्ट थे, इसे पढ़ते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरा उत्साह बढ़ाइए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।